नमस्कार सभी को राम राम। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कोई शरीर का बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, चौकोर शरीर है। कोई देखते होंगे किसी को कि वो आदमी शादीशुदा है, फिर भी अलग से बहुत सारे स्त्रियों के साथ उसका रिलेशन है। किसी को देखते होंगे कि वो सरकारी नौकरी कर रहा था और फिर बाद में छोड़ के वो बिजनेस शुरू किया। ये तमाम चीजें क्यों होती है? वाई ऑल दिस इंसिडेंट कैन बी हैपन? क्यों हो सकता है ये? तो आइए तमाम चीजों का आंसर ये मिलेगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि लग्नस्थ सूर्य सभी 12 राशियों में किस तरह का फल देते हैं और उन्हीं में इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे लग्न भाव में अगर सूर्य है तो उनका सभी 12 राशियों में लग्न भाव में क्या क्या फल होगा। पहले इनका कारकत्व जान लेते हैं। नैसर्गिक तौर से इनका कारकत्व लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में एवं दशम भाव में। ऐसे भी कहा जाता है कि जो फल सूर्य से कथित करना है, मतलब निकालना है, सूर्य जहां बैठे हैं तो सूर्य जहां बैठे हैं वहां से पंचम भाव और फिर पंचम से पंचम। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे, बृहद पराशर होरा शास्त्र में पूर्व वर्णित है हमारे महर्षि पराशर द्वारा। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम लोग मेष लग्न पे ही लेते हैं। मान लीजिए ये मेष लग्न का कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली हो गई और इसका कारकत्व देखते हैं। देखिए, इसका कारकत्व रीजन समझते हैं कि क्यों नैसर्गिक कारकत्व इन भावों का मिला। देखिए, सूर्य क्या है? आत्म कारक भी है, आत्मा का भी कारक है, हड्डियों का कारक है, हेमोग्लोबिन का कारक है, फेफड़े का, लंग्स का भी कारकत्व है इनके पास। तो जो ग्रह इन तमाम चीजों को देता है, ऐसे काल पुरुष के कुंडली के अनुसार देखिएगा तो इसके स्वामी मंगल हो गए लग्न के, लेकिन जी नहीं, काल पुरुष के अनुसार ठीक है मंगल तो है, वैसे भी मंगल उनका दोस्त ही है, अब बहुत जिगरी दोस्त है सूर्य के। तो यहां पे नैसर्गिक तौर से कारकत्व मंगल को नहीं मिला लग्न हाउस के, कालपुरुष के अनुसार कह सकते हैं, लेकिन नैसर्गिक कारकत्व बदलता नहीं है कभी और उसका असर सब्सटेंशियल रहता है हमारे फल कथन में, यानी रियली ज्योतिष में रहता है, काम चलाऊ नहीं। तो यहां पे अगर कालपुरुष के कुंडली के अनुसार हम लोग छोड़ दें, ये तो कालपुरुष की कुंडली हो गई, मेष लग्न की कुंडली है, तो यहां पे अगर हम देखें नैसर्गिक कारकत्व तो सूर्य का क्या कहां कहां रहता है? ये सूर्य का हो गया कारकत्व, फिर सूर्य का कारकत्व ये हो गया। अब ये मत समझ लीजिएगा कि 5th हाउस में है तो ये कालपुरुष के कुंडली के अनुसार ये ले लिए, नहीं। हियर इज नॉट सच टाइप ऑफ कंसेप्ट। Here is the concept where the sun is placed, we have to take the 5th house. जी हाँ, 5th हाउस जहां सूर्य बैठे हैं, कोई भी सूर्य से उनके कारकत्व से संबंधित, मैं नहीं कहता अपने मन से, ये हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र है, इसको कथित किया गया है और भी हमारे ज्योतिष दैवज्ञों द्वारा इसके बारे में ऐसे ही चर्चा किया गया है। तो ये 5th हाउस, 2 2 4 1 5, ये 5th हाउस। यहां से 5th हाउस चलते हैं, नैसर्गिक कारकत्व तो क्या होगा? 9th हाउस, यहां भी सूर्य। देखिए, इसको बताने के पीछे मेरा ये तरीका है, दिस इज माई ओन पैटर्न, दैट आई शुड प्रोवाइड द नॉलेज फ्रॉम ग्रास रूट। मतलब जड़ से, बुनियाद से नॉलेज रहेगा तो कहीं भी आप फल कथन करने में सक्षम हो पाइएगा, नहीं तो रटे रटाव करिएगा तो फिर फंस जाइएगा एंड योर प्रिडिक्शन कैन नॉट बी परफेक्ट। एनीवे, तो यहां पे देखिए ये सूर्य का कारकत्व। अब ये दशम भाव में भी है, ये क्यों? ये यहां पे भी सूर्य का कारकत्व मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां पे भी नैसर्गिक तौर से यहां पे इनको बल मिलता है, दिग्बल, ये दिग्बली है यहां पे, ये और मंगल, इनको नैसर्गिक तौर से यहां भी कारकत्व मिलता है और ये हाउस प्रशासनिक चीजों का है, सरकारी चीजों का है। तो दैट्स व्हाई सन इज बीइंग प्रोवाइडेड द नैसर्गिक कारकत्व ऑफ दिस हाउस। ओके, तो अब चलते हैं, ये तो हो गया नैसर्गिक कारकत्व। अब इसको इरेज कर देते हैं।
यहां पे नैसर्गिक कारकत्व जो था मैं बता दिया, 4 हाउसेज का है। कौन कौन? लग्ना हाउस, एसेंडेंट हाउस, फिर 5th हाउस, फिर 9th हाउस एंड 4th हाउस इज 10th हाउस। मतलब 4 घरों का इनको कारकत्व मिला। किसका किसका? एक लग्न का, दूसरा पंचम भाव का, तीसरा नवम भाव यानी भाग्य भाव, और चौथा दशम भाव यानी कर्म भाव। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बड़े बड़े हमारे ज्योतिषविद यानी दैवज्ञ आचार्य जिनको बोला गया। देखिए उन्हीं में से एक आचार्य हैं जो कि 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि लिखा। उनका नाम था श्री भट्ट नारायण। जी हां, चमत्कार चिंतामणि जिन्होंने लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि लग्न भाव में अगर सूर्य रहते हैं, चाहे कोई भी राशि हो, वो एक जनरल कंसेप्ट दिए। क्या दिए कि लग्न भाव में अगर सूर्य रहते हैं तो क्या करते हैं? जातक को लंबे कद का बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? लंबे कद का बनाएंगे। और क्या करेंगे? लंबे कद के साथ साथ ऐसे जातक का मन स्त्री और पुरुष अन्य संबंधियों के कारण दुखी रहेगा। देखिए, अगर ये हमने काल पुरुष का ही कुंडली एग्जांपल तौर पे लिया, फिर मैं हर एक राशियों का बताऊंगा। चिंता करने का बात नहीं है। डोंट गो एनीवेयर, प्लीज बी स्टेड ऑन दिस वीडियो। यू विल गेट ऑल द डीप कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लग्नस्थ सूर्य, जो सूर्य हमारे एसेंडेंट में बैठे हैं। अब देखिए, यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल्स यहां पे लिया है काल पुरुष की ही कुंडली, जिसको मेष लग्न की कुंडली बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि ऐसे जातक का मन क्या रहेगा? यहां पे सूर्य रहेंगे तो स्त्री और अन्य संबंधित संगी संबंधियों से तनावग्रस्त रहेगा। जी हां, उसका शरीर, वो आदमी जो होगा सर्वदा किससे व्यथित रहेगा? किन चीजों से? वात और पित्त से। कफ से नहीं, वात और पित्त से हमेशा बीमारी कुछ न कुछ उसको लगी रहेगी। जी हां, और उसके साथ साथ क्या है इन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं भी इनका पढ़ा हूं, मानता भी हूं, एक्सेप्टेबल भी है। मैं अपना भी दूंगा। डोंट गो एनीवेयर, बी स्टे। मैं अपना भी कॉन्सेप्ट दूंगा जो मेरा फाइंडिंग है, ओन फाइंडिंग है, जो प्रैक्टिकल है। ऐसा जातक हमेशा पर्यटनशील रहता है। पर्यटनशील मतलब उसको यात्राएं बनी ही रहती है। जिनके लग्न में सूर्य रहते हैं। ये कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये अभी राशि वाइज नहीं चल रहा। ऐसा जातक को कभी धन की कमी हो जाएगी, कभी अधिकता हो जाएगी। ये आदमी बहुत ही माने अशांत रहेगा। क्रोधी तो रहेगा ही, अशांत भी रहेगा। इसके अतिरिक्त आचार्य जीवनाथ, एक आचार्य जीवनाथ हुए थे, हमारे बहुत ही बड़े ज्योतिष दैवज्ञ थे। वो साधारण नहीं थे, बिहार के ही थे, और उनका नाम था जीवनाथ झा। तो उनको आचार्य जीवनाथ के नाम से जाना गया। वो 18वीं शताब्दी में अपना मत दिए इस पे। किस पे? लग्नस्थ सूर्य के बारे में उन्होंने भी अपना रिसर्च दिया। वो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिष दैवज्ञ थे। उन्होंने वास्तु पर भी लिखा, वास्तु पे भी रिसर्च करके लिखा है, बहुत चर्चित है, वर्ल्ड लेवल पे है। जीवनाथ जी के अनुसार मनुष्य के जन्म समय में सूर्य अगर लग्न भाव में हो तो वह स्त्रियों से एवं अपने भाई बंधुओं से हमेशा संतृप्त रहता है। संतृप्त माने दुखी रहता है। लीजिए, ये तो अगेन अप्रूव हो गया। उधर श्री भट्ट नारायण जी बोले ही थे, जीवनाथ झा भी बोल दिए, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि लिखा था। श्री भट्ट नारायण जी ने चमत्कार चिंतामणि लिखा था, और इन्होंने भी ज्योतिष के बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, वास्तु पे भी लिखे हैं। इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। और क्या बोला? पित्त, वायु और रक्त विकार के रोग से ये वंदा या वंदी परेशान रहेगा या रहेगी। जी हां, किन बीमारियों से? और जो विदेश में ये
कोई बिजनेस किया है या वहां से कोई धन अर्जन करने के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसको क्षति होगा। ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया, कॉमन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं जोडियक वाइज भी चलूंगा, राशि वाइज, उसमें बताऊंगा। विदेश के व्यापार से यानी हानि होगी इसको, चाहे कितना भी दिमाग लगा ले। किसको? उस जातक को जिस जातक के लग्न हाउस में माने एसेंडेंट हाउस में सन बैठा है। अरे भाई, जन्म के समय में सूर्य बैठा लग्न हाउस में। ठीक है, अब देखिए आचार्य वैद्यनाथ, ये भी एक बहुत बड़े ज्योतिष दैवज्ञ थे। इन्होंने क्या लिखा इस पे कि सूर्य लग्न में होने पर अल्प संतति प्रदान करता है। इनका एक कॉन्सेप्ट हुआ कि सूर्य, कॉमन कॉन्सेप्ट, अभी राशि वाइज मैं नहीं चल रहा हूं, मैं तो एग्जांपल तौर पे ये काल पुरुष का कुंडली बना दिया। तो उन्होंने क्या लिखा कि जिनके, वैद्यनाथ जी ने, उन्होंने लिखा कि जो बहुत ही फेमस आचार्य थे ज्योतिष दैवज्ञ के नाम से, दैवज्ञ में ज्योतिषाचार्य में अंतर है। वो साधारण आचार्य को दैवज्ञ नहीं बोला जाता था। दैवज्ञ माने हर तरह के ज्योतिष, चाहे संहिता ज्योतिष हो, शारीरिक लक्षण विज्ञान ज्योतिष हो, एस्ट्रोनॉमिकल जानकारी हो, खगोल का तमाम, चाहे गणित ज्योतिष हो, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी हु इज नॉलेजेबल, दे आर बीइंग कॉल्ड हियर इन ए हिस्ट्री ज्योतिष दैवज्ञ। जी हाँ, उनको ज्योतिष दैवज्ञ बोला गया है। तो अब देखिए वैद्यनाथ के अनुसार क्या हुआ कि लग्न में होने पर अल्प संतति, अल्प संतति माने बहुत ही कम संतान होगा, और उसमें भी लड़का होने का चांसेस कम हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि होगा ही नहीं। अब 10 आदमी में 2 आदमी को हो गया, 8 आदमी को नहीं हुआ, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। तो यही स्थिति है। और संतान भी होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, तो बहुत ही संख्या कम रहेगी, 1 2 गो से ज्यादा नहीं। ऐसा कम होने से यही तात्पर्य है। ठीक है, और क्या होगा? वो जातक जिसके लग्न में सूर्य होंगे, हमारे वैद्यनाथ जी के अनुसार क्या होगा कि उस जातक को रतंधी की बीमारी होगी, नेत्र समस्या होगा, जबकि देखने में ठीक रहेगा, लेकिन नेत्र की समस्या, रतौंधी नामक बीमारी जो होता है, जो नहीं दिखेगा उसको। और क्या क्या होगा? उसको वो क्रोधी होगा, लेकिन प्लस पॉइंट भी होगा। जिनके लग्न में सूर्य रहेंगे, तो हमारे ज्योतिष दैवज्ञ वैद्यनाथ जी का कहना है ये सब तो होगी बीमारियां, उसको क्रोधी होगा और माने अल्प संतान होगा, और उसको आंख की बीमारी होगी, ये भी होगा। ये सब तो माइनस थिंग है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि वो बहुत ही यश वाला होगा, यशस्वी होगा। जी हाँ, लग्न में सूर्य बैठे हैं तो और क्या होगा? यश वाला तो होगा ही, और बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर या सरकारी विभाग में या सरकार के, मतलब यूं कहिए मंत्रिमंडल में वो पद धारण करने वाला होगा। जी हाँ, साधारण आदमी नहीं होगा वो। ये किनका कहना है? वैद्यनाथ जी का कहना है। ठीक है, अब चलते हैं कि हर राशियों में कैसा सूर्य अगर लग्नस्थ हैं तो क्या फल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मीन राशि में अगर लग्न सूर्य है, अब ये कुंडली है, इसको हम लोग मीन राशि बना देते हैं, मीन राशि ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये मीन राशि का कुंडली हो गया, मीन लग्न का। अब देखिए इसमें अगर सूर्य है तो क्या क्या फल होगा। सूर्य अगर लग्नस्थ है, मीन राशि में अगर सूर्य लग्नस्थ है, तो उस आदमी का जो अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रहेगा, शारीरिक संबंध रहेगा जी। और यही अगर यहां पे मीन राशि के बदले, अब सभी राशियों को मैं नहीं बदलूंगा, सिर्फ लग्न को बदल के बता रहा हूं। यहां पे अगर सिंह राशि हो, सिंह लग्न का कुंडली हो, मतलब सिंह राशि में अगर सूर्य होंगे, तो उनका क्या परिणाम होगा? रतौंधी रोग होगा। जी हाँ, आप सोचिए, ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े ज्योतिष दैवज्ञों के द्वारा कहा गया है। सूर्य
ये तो मैं रियलाइज किया भी हूं, जो या तो बहुत मतलब लग्न से कहने को तो द्वितीय भाव में है सूर्य, लेकिन डिग्री बहुत नजदीक है, जो कि लग्न के नजदीक है, तो उनको भी आंख की समस्या मैंने देखा है उनके कुंडली में। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, ये तो इनका कथन है, लेकिन मैं भी ये रियलाइज किया हूं। तो रतौंधी रोग होगा। इसके अतिरिक्त अगर सिंह राशि में रहेंगे तो उनका बहुत सारा आंख की समस्या होगी, आंख की मतलब रतौंधी वाला समस्या होगा। इसके अतिरिक्त धनु तथा मेष लग्न में सूर्य होने पर जातक नेत्र रोगी होता है। देखिए, रतौंधी होना और भी नेत्र समस्या, किसी की आंख से ऐसा पानी गिरता है कि जैसे ही वो मोबाइल या लैपटॉप खोलेगा, चश्मा पहने रहेगा, फिर भी आंख से पानी गिरेगा। किसी का आई का जो प्रॉपर वाटर लेवल है, जो मेंटेन किए रहता है, उसके मतलब सॉफ्टनेस को, वो ड्राई हो जाता है। देयर इज लॉट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू योर आईज। दैट्स वाई यहां पे क्या कह रहा है कि मेष में और धनु में, और अगर लग्न में सूर्य हो तो क्या क्या बीमारी हो सकती है? नेत्र रोग। तो नेत्र रोग बहुत सारा है, आंख से कम दिखना, आंख में दर्द होना, आंख में लालिमा हो जाना, आंख का ड्राई हो जाना, आंख खुलेगा नहीं, ठीक है, ये तमाम तरह की बीमारी होगी। मैं अब बार बार चेंज नहीं कर रहा हूं, बोल के बता दे रहा हूं। उसके बाद में अब देखिए, ये तो मेष में हो गया, और किस में हो गया? धनु में। अब देखिए जातक जो, देखिए सम राशियां जो है, अब सम राशियों पे चलते हैं। अगर सम राशियों का, अगर मान लीजिए कर्क का लेते हैं, ये कर्क लग्न का कुंडली है, अगर इसमें रहेंगे या इस तरह के सम राशियां जो भी होती है, जैसे आप सम राशि में ले लीजिए, वृष ले लीजिए, कर्क हो गया, उसके बाद कन्या हो गया, उसके बाद वृश्चिक हो गया, उसके बाद आपका मकर हो गया, कुंभ नहीं, वो तो विषम हो जाएगा, और मीन राशियां हो गई। तो ये तमाम जो सम राशियां हो, सौम्य होती है। सौम्य मतलब सुशील, क्रूर नहीं होती है। हालांकि क्रूर राशियां भी ऐसा नहीं कि क्रूएलिटी प्रदान करती है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये जितनी सम राशियां हैं, उसका अगर लग्नस्थ सूर्य हो, इसमें अगर सूर्य हो, कोई भी सम राशि हो जो लग्न में, और उसमें अगर सूर्य लग्नस्थ है, तो उसका परिणाम भी जान लेते हैं क्या होगा। ये स्त्री राशि भी बोलते हैं। देखिए यहां पे मैं साथ साथ ये भी बताते चलूं कि जितनी सम राशियां हैं वो सौम्य होती है, जेंटिल होती है, सुशील होती है, और स्त्री राशियां वो होती है। जी हाँ, अगर लिंग के आधार पर हम लोग बंटवारा करें तो ये स्त्री राशियां होती है। तो उसमें क्या कहना है हमारे आचार्यों का? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक मैं बता ही दिया, उसके बाद मकर बता दिया, और मीन राशि बता दी। ये सम राशियां हो गई। तो इनमें अगर सूर्य लग्नस्थ हो तो क्या होगा? जातक अपने करियर की आरंभ में सरकारी नौकरी करेगा, बढ़िया पोस्ट पर करेगा, ऐसा नहीं कि काम चलाऊं छोटा मोटा, लेकिन वो क्या करेगा? सरकारी नौकरी के साथ साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, गवर्नमेंट जॉब तो ज्वाइन किया शुरू में, फिर वो बाद में क्या करेगा? लेफ्ट कर देगा। उसके बाद में ओन बिजनेस अपना शुरू करेगा। क्यों करेगा? वो जान के नहीं, वैसा उसके प्रारब्ध में आया है, और सूर्य लग्नस्थ है तो वैसा होगा। अब ऐसा नहीं कि 100 में 100 हो जाता है, कहीं भी 100 में 100 नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, कहीं भी गारंटी बोल के एस्ट्रोलॉजी में चीज नहीं होता है। देयर इज डोमिनियन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दैट इज द अनदर नेम ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का वही आधार होता है जहां पे बहुत सारा प्रबल संभावनाएं आ जाए, डोमिनियन ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो वहां पे वो प्रिडिक्शन कहलाता है, और वही घटनाएं ज्यादातर घटित होती है। तो अब देखते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करता है और सूर्य के साथ अगर शुक्र की युति हो। अब देखिए एक नया और इसमें कंडीशन आ गया, शुक्र की युति। एक मतलब मैं बताया था कि बहुत सारी स्त्रियों से संबंध रहेगा अगर मीन राशि में रहेगा तो, और यहां पे
चाहे कर्क का हो चाहे वृष का हो, ये सब में लागू हो गया। जितनी भी स्त्री राशियां हैं वो सम राशियां स्त्री राशियां है, असम राशियां सौम्य राशियां होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि सूर्य के साथ शुक्र अगर लग्नस्थ हो जाता है, यानी युति में हो जाता है, या साथ भी रहा। देखिए युति एक साथ रहने को सिर्फ नहीं बोलते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं, दीप्तांश के अंतर्गत होना चाहिए, उसके लिए दीप्तांश निकालना पड़ता है। लेकिन यहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि दी टू प्लैनेट आर कमिंग विद इन द कंजंक्शन। ठीक है, अब यहां पे युति में आ गए शुक्र, तो शुक्र आ गए तो क्या करेंगे, क्या होगा कि इनको बहुत सारे स्त्रियों के साथ संबंध होगा। ठीक है, सिर्फ मीन राशि में मैं बताया था पहले, लेकिन यहां पे कह दिया ये फाइनल, क्या कह दिया हमारा वैदिक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट कि बहुत सारी स्त्रियों से, अब 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, या 2-3 भी हो सकती है। तो इस तरह से इनका संबंध रहेगा। इनका बोले तो ऐसे जातकों का, कैसे जातकों का, जिनकी राशियां मतलब लग्न राशि क्या है, सम हो। सम बोले तो वृष से लेके मीन तक, अब जो जो सम राशियां है उसको गिन लीजिए। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए और क्या होगा, मेष सिंह तथा धनु लग्न में सूर्य होने पर जातक कामातुर होता है। कौन 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 राशि, मेष, मेष सिंह, मेष सिंह और धनु, अगर ये राशियां लग्न में हो, लग्न में हो, मैं बार बार इरेज करना, वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर ये राशियां अगर लग्न में हो तो क्या कहना है हमारे ज्योतिष देवज्ञों का कि वो आदमी कामुक प्रवृत्ति का होगा, कामातुर रहेगा, हमेशा काम वासना के चक्कर में रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा काम नहीं करेगा, लेकिन उसका डोमिनियन जो डोमेन होगा मेन, वही क्षेत्र होगा, उसी में वो इन्वॉल्व रहेगा मेंटली, हार्टली। ठीक है, ऐसा है। आचार्य मंत्रेश्वर एक हुए, आचार्य मंत्रेश्वर, आचार्य मंत्रेश्वर, इनका क्या कहना था इस विषय पे, लग्नस्थ सूर्य के विषय पे क्या कहना था कि सूर्य लग्न में होने पर जातक कम केशों से युक्त, कार्य करने में आलसी, क्रोधी, अभिमानी और क्रूर तथा क्षमा न करने वाला होता है। ऐ लीजिए, ये तो बहुत घातक हो गया। सूर्य जिसके लग्नस्थ हैं वो कॉमन बोले हर राशियों के लिए, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सबका सब में हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होगा, वो आदमी क्रोधी होगा, बाल उसके सर पे कम होंगे। पहला ये फीचर, ये बहुत ये मैं आजमाया हूं, ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं लास्ट में अभी बता रहा हूं। और क्या होगा, वो किसी को माफ नहीं करेगा, उससे कोई गलती कर दिया, माफी मांगेगा भी तो ही विल टेक द रिवेंज, वो जरूर बदला की भावना रखेगा, आज नहीं तो कल बदला वो लेगा। मतलब वो ब्रूटल टेंडेंसी का हो जाएगा, दुष्ट प्रकृति का। ठीक है, अभिमानी होगा और क्रूर तो होगा ही, तो सीधा सा बात है, वो दुष्ट प्रकृति का हो जाएगा। तो इस तरह से, और मैं अपना एक चीज इसके बारे में, मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैं किसी राशियों पर अभी नहीं जा रहा हूं। लग्न में अगर सूर्य रहे तो देखिएगा कि वो आदमी का समाज में यश तो रहेगा, बोलबाला भी रहेगा, नेतृत्व की क्षमता भी रहेगी, शरीर से भी मजबूत होगा, लेकिन यही है कि उसका थोड़ा सा पजामा का ढील रहेगा। पजामा का ढील रहने का मतलब समझ ही रहे हैं, ये रहेगा मतलब ऐसा नहीं कि 100 में 100, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा मिलेंगे और उनमें नेतृत्व क्षमता रहेगा और उनका लोग बात जरूर मानेंगे। 100 में 80 लोग उनका बात मानेंगे, चाहे भय से माने, प्रभाव से माने, अभाव से माने। ये मेरा ओन फाइंडिंग है इस रिगार्ड में, मैं देखता हूं। और उनका यही नहीं, उनके धर्म पत्नी का भी समाज में वर्चस्व रहता है, या तो वो भी मतलब बड़े पोस्ट पे रहेंगी, सरकारी विभाग में रहेंगी, सरकारी विभाग में, या वो भी लीडर हो सकती है।
ऐसा मैंने 2-3 कॉलम देखा है। तो इस तरह से ये हमारे सभी 12 राशियों में मैं बता दिया। और जितनी विषम राशियां हैं, ये तो सम राशियों का हुआ। अब बोलिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि विषम राशियों के बारे में नहीं बताया, वो भी बता दे रहा हूं। जितनी भी विषम राशियां हैं वो क्रूर मानी जाती है। तो विषम राशियों में से ही सिंह राशि आता है, जैसे कि मैंने बताया पहले। और भी है मेष, उन्हीं के दोस्त की राशि है, एकदम मिलता जुलता, तो समझ ही सकते हैं। तो इस तरह के राशियों में जहां सूर्य रहते हैं उनमें क्या होगा मतलब संतान होंगे, और लेकिन कम होंगे, ये बात हकीकत है। लेकिन वो यशस्वी के साथ साथ वो क्रोधी मनुष्य रहेगा, रिवेंजिंग एक्टिविटी कहिए कि टेंडेंसी रहेगी। और इस तरह से वो आदमी सुखी समृद्ध जरूर रहेगा, समाज में बोलबाला रहेगा, लेकिन उसका बात करने का तरीका अभिमानी टाइप का होगा। जी हाँ, वो थोड़ा सा एरोगेंट रहेगा। इस तरह के ये तमाम विषम राशियों को पुरुष राशि भी बोला जाता है, और क्रूर राशियां भी उन्हीं को बोला जाता है। उन्हीं को बोले तो विषम राशियों को। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो काइंडली यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू गेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले